हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे छूटे हुए थे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी भी देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कुछ सिलेबस से डिडक्ट किया गया है, ठीक है ना। पहले हम लोग प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखने से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे हैं जो हम लोग देखते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सीबीएसई भी, आईआईबी भी, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन। सिर्फ पहला क्वेश्चन है हमारा 0 to 1 tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इसमें tan इनवर्स x को t मान लेंगे, इसको हम लोग t मान लेंगे। क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये dt हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज करना जरूर सीख लो आप लोग। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या आएगा? tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू t, ये होगा। तो 0 इज इक्वल टू tan t हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू 0 दी है, t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 आएगा तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू t, दैट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 पाई बाय 4 dt अपॉन dt हो जाएगा, सिर्फ 1 dt हो जाएगा, नहीं t माइनस t dt हो जाएगा ना, t dt हो जाएगा। तो फिर tan इनवर्स इसको आपने t कंसीडर किया तो t dt हो गया। अब यहां से देखिए इसका क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाय 2 और ये आपका लिमिट 0 से पाई बाय 4। इसमें मैं आपको इस टॉपिक को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके सारे वीडियोस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर बाई 32, ये आपका टी स्क्वायर बाई 32। अब टी नहीं, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 32, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसमें रखेंगे और 0 बाई 0 रखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग प्रॉपर करते रहिए, ठीक है ना। अब चलिए देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है माइनस लिमिट -1 to 1 5 x to the power 4 x to the power 5 plus 1 dx। ठीक, देखिए ठीक है ना। अब यहां पे इसको कंसीडर करिए, x to the power 5 plus 1 को t मानिए, ठीक। जब इसको t मानेंगे यहां क्या होगा? 5 x to the power 4 dx is equal to dt होगा कि नहीं होगा? तो dt हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये चीज मिल गई, ये और ये मिलके dt बन गया। अब इसको t माने थे ना, यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट भी चेंज कर दो, लिमिट चेंज कैसे करेंगे? अगर x इज इक्वल टू -1 तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1 to the power 5 plus 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 मिला। यानी पहले 0 मिला, -1 पे 0 मिला, 1 पे 2 मिलेगा। अगर x इज इक्वल टू 1 होगा क्या मिलेगा? तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 5 plus 1 1 के 5 plus 1 t इज इक्वल टू कितना मिला? 2। t इज इक्वल टू 2 मिला, यहां से 1 से 2, और ये ds और dt का नोट होगा अंडर t और dt, ठीक। अब यहां पे क्या हो जाएगा? t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0,2, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा? 2/3 बाहर ले लेंगे, 2 के पावर 3/2 -0, तो 2 और t की वैल्यू कितनी थी? t का मैंने लिमिट चेंज कर दिया, 2 * 2 की पावर 3 प्लस आंसर। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, 2 की पावर 1 भी कर दीजिए, तो ये जाएगा कितना? 1/3 2 की पावर 5/2, ऐसे कर सकते हैं। तो ये भी आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड देखिए, थर्ड अच्छा क्वेश्चन है था, और थर्ड क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए थर्ड से लेते हैं, ठीक। थर्ड हमारा क्या? थर्ड क्वेश्चन क्या है? लिमिट 1 to 2, ठीक, x अपॉन x plus 1
और x प्लस, ठीक, इसको करना तो कुछ नहीं, इसको i मान लीजिए वैल्यूज दे दिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मैं +1 +3 कर दो, -3 कर दो, आराम से आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज, ठीक, चेंज इनटू पार्शियल, तो क्या होगा x अपॉन ठीक a अपॉन x प्लस 4 प्लस b अपॉन x प्लस 2, यहाँ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, लिप लेप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, की बात हुआ है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब आप ये मुझे बताइए किसकी पहले वैल्यू निकालना चाहते हैं, a की या b की, a की, तो देखो b का कोएफिशिएंट क्या है x प्लस 1, तो b को 0 कर दीजिए, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 आएगा, -1 आपको क्या ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 इज इक्वल टू, ठीक, a -1 प्लस 2 -1 इक्वल टू a इक्वल कितना है -1, पुट अगेन पुट x इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे क्या होगा, -2 इज इक्वल टू a into 0 प्लस b -2 प्लस 1, -2 इज इक्वल टू -b कर जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक, b इज इक्वल टू 2 आ गया, a इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू, अब क्या होगा, अब नाउ, ठीक, यहाँ a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक, यहाँ इक्वेशन 1 वी गेट, 1 की गेट के बाद क्या आएगा, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, हमारे इक्वेशन से वही देखो, ये देखिए x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1 ना, तो -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको लेके चले जाना, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए -1 to 2 इंटीग्रेशन ले लीजिए, x dx, यहाँ पे dx नहीं लिखा हुआ है, x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 to 2 -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस 2 बाहर ले तो 1 अपॉन x प्लस 2 और dx नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस 1, ठीक, ये आपका लिमिट हो जाएगा -1 to 2 प्लस यहाँ पे 2 log x प्लस 2 ये हो जाएगा लिमिट -1 to 2, ठीक। अब यहाँ पे -2 रखिए क्या हो जाएगा log 3, -1 रखिए क्या आएगा log 0 प्लस 2, यहाँ पे -1 से 2 -1 to 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 1। अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या आएगा -log 3 प्लस 2 log 3, ठीक है ना, तो ये आएगा log 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा log 3, ठीक। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको लगाना है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक। अब देखिए यहां से e पर x अपॉन x, क्वेश्चन 4 है, लिमिट 1 to e, ठीक, e पर x e to
पावर x अपॉन x ब्रैकेट में 1 प्लस x log x dx ना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 1 by e x x अंदर कर दिए तो जाएगा e पावर x 1 by x प्लस x log x अपॉन x और dx ये होगा ना, ठीक। x x कैंसिल आउट 1 to e to the power x 1 by x log x dx। ओके, अब यहां पे एक फार्मूला हमने अप्लाई किया था, कि फार्मूला हमने बताया था आपको जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने बताया था फार्मूला था e to the power x ब्रैकेट में fx प्लस f dash x is equal to e to the power x प्लस fx और प्लस c। यही फार्मूला हमने बताया था, e की पावर x प्लस इनको fx। तो यहाँ पे देखिए ये है fx, ये है f dash x, ठीक है ना। देखिए fx प्लस f dash x और सॉल्यूशन आता है कोई e की पावर x fx। तो क्या फॉर्मूला देखिए, अच्छा अगर आपको इससे ऐसे नहीं करना तो एक तरीका इसका और मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं लर्न है, इसमें एक को रोक लीजिए, दूसरे को बढ़ा दीजिए। देखिए इस मान लीजिए अभी तो मैं फार्मूला से कर दे रहा हूं, देखिए यहां 1 to e, अब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो e के पावर x fx होता है, fx की वैल्यू कितनी है, देखिए ये fx है और ये f dash x है। fx के बराबर होगा e के पावर x log x होता है 1 to e, 1 से e से अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे पहले e रखेंगे, फिर जाएगा e के पावर e log e तो log e और बेसिक की वैल्यू 1 हो जाती है माइनस e के पावर 1 log 1, ठीक। देखिए पहले ये रखा, फिर ये रखा, क्या जाएगा e के पावर e log e की वैल्यू 1 और ये हमें e हो जाएगी, ये इसका आंसर, ठीक। अगर पहले में ये फार्मूला आपको लर्न नहीं है तो आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ये 1 to e वाले की लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो e to the power x upon x into 1 by x dx ले लो प्लस e to the power x log x और dx ना, ठीक। इसमें एक को मैं स्पीड में बढ़ा देता हूं ना, चलिए देखिए यहां पे क्या होता है 1 by e power x, इसमें फर्स्ट इसको मानेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, ठीक। पायलट में e हमेशा बाद में आता है, एक्सपोनेंट को लास्ट में मानेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिवाइड x, फर्स्ट का डिवाइड x 1 by x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखिए आगे नहीं आना तो जाएगा 1 की और e, देखिए ये इससे कैंसिल होगा, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा log x e के पावर x और लिमिट क्या होगी, लिमिट आपकी 1 to e होगी ना, 1 to e, यहां पे 1 to e लिमिट लगाएंगे 1 to e, यहां पे क्या आ जाएगा, जब पहले e रखेंगे क्या होगा यहाँ पे e to the power e log e बेसिक माइनस log 1, यहां पे देखिए एक चीज गड़बड़ हो रही है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे 0 आएगा ना, ठीक। तो यहां पे भी जाएगा 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर e के पावर e log e यानी e के पावर e आपकी वैल्यू आएगी, तो जाएगा e के पावर e। ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं, ये भी देखिए एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं एनसीईआरटी का 10.7.10 का क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगा सकते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी है कई बार, ठीक है ना। लिमिट 1 to 2, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 1 by 2x square और e to the power 2x dx, ठीक। इसमें भी एक करोड़ के एक स्पेंड करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक। यहां पे अगर छोटा सा काम करना हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, इससे होमवर्क लगाते आएंगे, ठीक ना। और भी क्वेश्चन मैं काफी दे देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन और है, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ये क्वेश्चन देखिए और -1 to 1 x square dx upon x square plus 2x plus 5, ये x square plus 2x plus 5। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग स्टार्ट मेथड से पहले से डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, सब ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, जो हमने दिया हुआ है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे
इसको पहले आप ले लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फैक्टर तो आसानी से हो नहीं सकता क्योंकि 5 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि प्लस करने पर 2 आए, तो हमको यहाँ पे सीधा 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगा दीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करिए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले कोएफिशिएंट चेक करते हैं, इसका कोएफिशिएंट दोबारा है कि नहीं, तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया 1। ठीक, फिर यस कोएफिशिएंट के हाफ क्या करते हैं, इसका हाफ क्या होगा 1 1 8 करते हैं, 1 माइनस करते हैं, आप प्लस 5 होता है। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यदि x का कोएफिशिएंट प्लस है तो x प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, x का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/e tan इनवर्स x प्लस 1/2 माइनस 1 to 1। ठीक, अब देखिए सिंपल सिंपल से सॉल्व कर लीजिए। यहां पे देखिए 1/2, देखिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, यहां पे ले लीजिए 1/2 1/2। अब यहां पे देखिए वैल्यू रखिए, क्या होगा tan इनवर्स 1 प्लस 1 2/2 माइनस tan इनवर्स माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगा π/4 tan इनवर्स tan π/4 माइनस 0 हो जाएगा, तो जाएगा कितना π/8 π/8। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन इससे कंप्लीट हो गया। और कुछ क्वेश्चन हम लोग और भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन देखिए, चलिए और देखते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। ठीक ना, इसको बहुत चलिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर ही बनाएंगे। डिनोमिनेटर में ये जितने भी क्वेश्चन है सब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले हैं, डिनोमिनेटर को ही बना के हम लोग इसको सेट करेंगे। पहले इसको सेट करते हैं ना, 9 प्लस, पहले मैं क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो प्रॉपर से नहीं है। ठीक है ना, 9 का क्वेश्चन है आपका। ठीक, sin x प्लस cos x। ठीक, 9 प्लस 16 sin 3x और 3x। ठीक ना, आपके क्लास सिलेबस में रिजेक्ट हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आगे सब सारे प्रॉब्लम्स ब्रेक हो जाएंगे ना। तो आप देखिए यहाँ पे लिखिए 9 प्लस 16 sin 2x। ठीक, अब यहाँ छोटा सा काम करिए, अगर मैं यहाँ पे 9 प्लस 16 प्लस 16 sin 2x कर दूं, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस 16 कर दूं, मान लीजिए ऐसे कर दीजिए 9 प्लस 16 और माइनस 16, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 16 बाहर कर लीजिए, जाएगा 1 माइनस sin 2x। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा है कि सर एक बात बताइए, क्या यहाँ पे ये नहीं ले सकते थे, माइनस 16 ले सकते थे? बेटा देखो मैं और भी चीजें देख रहा हूँ, आपको बताता हूँ क्यों नहीं दे रहा हूँ। बेटा देखो इसको लिख सकता हूँ क्या, 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए क्या है, cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे इसको लिखो ऐसे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब इसको t मानेंगे, पूरे को t मानेंगे तो ये मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो cos x का sin x, cos x का माइनस sin x, sin x का माइनस cos x, जब इसको t
टी मानेंगे तो ये मिल जाएगा आराम से, ये मिलेगा कि नहीं। चलो मैं मान लेता हूं इसको करके। अब यहां पे इसको बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे sin x प्लस cos x और dx भी होगा, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट कुछ थी भाई, इसकी लिमिट थी 0 to pi by 4 थी, 0 to pi by 4, ठीक। यहां भी थी 0 to pi by 4, हाँ। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक। cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर ना। अब यहां पे देखिए, ठीक। अब यहां पे देखिए इसको टी मान लीजिए, अब इसी को टी मानेंगे, हम इसी को टी मानेंगे। 50 मानेंगे क्या होगा, यहां से ये तो 0, ये भी 0, यहां पे माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16 होगा। और यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस sin x और यहां माइनस cos x dx और dt, रहेगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू 1/16 dt ना, होगा कि नहीं, 1/16 dt। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1/16 और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt अपान। अब देखो इसमें 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 यहाँ एक चीज हमने गलती किया है, बस इसी को टी माना है, बस इसी को टी माना है, ठीक, ठीक। इसी को हमने टी मान लिया है, इसमें से इसको बराबर टी माना है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे और चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है, इसको टी की माना, इसको टी माना, लेकिन गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे 60 नहीं है, 40 है, ठीक। इसको ही टी माना है, ठीक है ना। जब इसको टी मानेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस सिर्फ इसको टी माना है, cos x माइनस 4x को, जब इसको टी माना है पूरे को, इसको टी माना है, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे माइनस किया जाएगा, माइनस 1/4 dt ना, ये माइनस क्या है, माइनस आएगा, ठीक। तो माइनस क्या आएगा, -4 dt, यहाँ पे -1/4 है, ठीक, ये -1/4। अब यहाँ पे देखिए 0 से pi by 4 इसकी लिमिट है, तो 0 पे रखिए, क्या आएगा, लिमिट चेंज कर लीजिए, क्या करेंगे, लिमिट चेंज। अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे इसको टी माने हैं, इसको टी माने, x को 0 पे cos 0 पे 1 sin 0 पे 0, ये 4 आएगा, 4 0 पे कितना आया, x इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 आया, t इज इक्वल टू 4 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, और पाई बाय 4 पे कितना आएगा, पाई बाय 4 पे x इज इक्वल टू पाई बाय 4, t इज इक्वल टू कितना आएगा, cos माइनस sin पाई बाय 4 1/2, ठीक। अब cos 1/2, ठीक। यहाँ पे कितना आया बेटा, t इज इक्वल टू -2/2 यानी -2 आएगा, -2/2 कट जाएगा, -2, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आसानी से। देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों को लिमिट पर चेंज कर लिया, कोई दिक्कत हो तो बोलो, एक बार देख लो, अब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोल दो, ठीक। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। आप लोग ध्यान देंगे, एक चीज इसमें मिस्टेक है, देख रहे हैं, नहीं चीज क्या मिस्टेक है, यहाँ पे इसकी लिमिट हमने t इसको माना है, इसको माना है, यहाँ पे इसकी लिमिट ही मिस्टेक है। देखो x इक्वल टू 0 रखिए, यहाँ पे 1 आया ना, बोलो 1 आया कि नहीं। अब यहाँ पे जब लिमिट हम लोग रखेंगे, लिमिट में हमने इसको कंसीडर किया, पूरे को t माना है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। लेकिन अगर x इक्वल टू पाई बाय 4 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने इसको पूरे को t माना है, इसको पूरे को t माना है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आपके ग्रुप में भी क्या करेगा, बस इसको t मानेगा, इसको नहीं मानेगा, तो यहाँ पे 2t², ठीक ना। यहाँ लेकिन यहाँ 16 था, इसमें मिक्स कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -1/4 तो आ गया ही, -1/4 ये जाएगा कितना, -1/4 1/2a 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 log a plus x अपॉन a minus x, 5 plus t अपॉन 5 minus t, ठीक। लिमिट क्या है, लिमिट आप लगा लीजिए, देखिए ये हमने सब बाहर कर लिया, लिमिट लगा लीजिए 0 to 4,
नहीं 4 to 0 लगा 4 to 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, एक प्रॉपर्टी होती थी लिमिट की, अगर लिमिट चेंज करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रॉपर्टी पढ़े नहीं है। यहाँ पे -1/4 कितना 1/40 हो जाएगा, ठीक। चलिए लॉग अगर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा 5 5, 0 लेंगे 5 5, log 1 वैल्यू 0 हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा log माइनस log 9, 4 रखेंगे log 9 और फिर log 1, ठीक ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा काम करते हैं, इसको लिखता हूं मैं log 1 अपॉन log 9, तो यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा -1/40 और यहाँ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा, ये जाएगा 2 log 3/40। ये आपका आंसर आना चाहिए, चेक कर लीजिए यही आंसर आया, दूसरा आया, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो ऐसे आंसर आएंगे इसके। जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं कि इसका आंसर 1/40 log 9 नहीं आ गया है, तो आपको आधा करने की जरूरत नहीं है। और अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, देखिए। अब देखिए हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एकदम ऐसा ही है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आप लोग ही लगाएंगे, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक, sin x tan x को मैं जनरल लिखता हूं sin x अपॉन cos x रूप में, प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक। तो यहां पे 0 to π/2 sin x प्लस cos x, यहां पे अंडर रूट sin x cos x dx ना। अब यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, sin x प्लस cos x dx, यहां पे 1 प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, रूट में ही पहले करिए। देखिए यहां पे छोटा सा काम करेंगे हम, देखिए यहां पे पहले करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक, ऐसा कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहां पे देखिए sin 2x हो जाएगा, फिर यहां पे 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x प्लस cos x dx। यहां पे देखिए, यहां पे करना पड़ेगा 1 प्लस, देखो जब इसमें 1 प्लस करेंगे और यहाँ पे sin 2x करेंगे और sin 2x/2 करेंगे, ठीक, और यहाँ पे -1 भी करेंगे, ठीक है। दोनों कर दिया, +1 किया फिर -1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा काम पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा और ध्यान करना पड़ेगा हमको। देखो भाई क्या करना पड़ेगा, देखो ये बन तो जाएगा लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए ठीक, sin x प्लस cos x बन गया और dx भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर बड़े ध्यान से देखिए, इसका देखिए इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, √2 होगा, तो √2 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं √2 लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिनारियो बन गया, ये बन गया 2 और ये बन गया कितना sin 2x और -2 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक छोटा सा और काम करता हूँ, यहाँ पे √2 लेके हाथ लेता हूँ sin 2, यहाँ पे sin x प्लस cos x और dx भी ले लेता हूँ। यहां से देखिए इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको लिखता हूं कि ये 2 में से 1 जाएगा, 1 कर लेता हूं इसे 1 और एक माइनस बाहर लेता हूं, तो हो जाएगा 1 माइनस sin 2x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक। अब देखिए यहां से अंडर रूट तो है ही है, 0 to π/2 ले लेता हूं, sin x प्लस cos x ले लेता हूं और dx भी ले लेता हूं, और यहां पे मैं करता हूं, अब इसका देखने से क्या cos x माइनस sin x, इसको लिखता हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए साथ इसको t मानेंगे मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोल दीजिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको t मानेंगे तो ये मिल जाएगा, मान लीजिए t, ठीक, t मान लीजिए इसको,
cos x माइनस sin x इक्वल टू t हो जाएगा माइनस sin x और माइनस cos x, ठीक, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। यहां से एक माइनस बाहर निकल के आएगा और यहां sin x plus cos x को बना देगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको इरेज कर देगा, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस dt हो जाएगा। और अगर आप 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, -1 आएगा यहां पे। और अगर π/4 रखेंगे sin 0 की वैल्यू यहां पे 1 आएगा, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यहां पे 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। और π/4 π/2 cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू -1, यहां पे आएगा -1, ठीक। और dt भी आ गया, -1 आएगा, -1 और dt भी लिखा, ठीक ना, -1 लिखा और dt भी लिखा। और यहां पे क्या आया, अंडर रूट तो है ही है 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर। अब यहां पे क्या जाएगा माइनस अंडर रूट 2 sin इनवर्स t जाएगा 1 2 माइनस, तो इसी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। वैल्यू पुट के लिए आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक। जो भी आएगा आप ये वैल्यू बताइए, आंसर ले लीजिए। तो यहां से इस तरीके क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएंगे। और आगे अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, अगर नहीं करना है तो सॉल्व कर लीजिए। माइनस अंडर रूट 2 sin इनवर्स -1 माइनस sin इनवर्स 1, ठीक। तो यहां पे देखिए ये देखिए sin इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin इनवर्स थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट यहां पे रोक लो, माइनस sin इनवर्स हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस को प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1, ठीक। यहां हो जाएगा 2 रूट 2 into π/2, 2 से 2 कैंसिल, π/2 आएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा लॉन्ग भी था और बहुत बार आया भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बता दूं, नॉर्मल तरीके से बता देता हूं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो 0 to π/4 sin 2x sin के पावर 4x और cos के पावर 4x। हाँ, इसमें इसको t मान लीजिए तो क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसमें देखो अगर इसको t मान लीजिए, पूरे को क्या मिलेगा 4 sin cube x और फिर cos x, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस से कितना आएगा 4 cos cube x, cos का साइन होता है ना, और sin x। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर कर लीजिए 4 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बाहर कर लीजिए, sin स्क्वायर x cos x बाहर कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x देखिए ऐसे थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा, एक शॉर्ट मेथड भी है इसका, ऐसे आप ऐसे कर सकते बहुत ज्यादा लॉन्ग होगा। यहां पे ऐसे लिखिए इसको sin स्क्वायर x को t मान लीजिए, तो जाएगा 2 sin x cos x, ये बार लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए ये dt तो हो गया dt तो हो जाएगा आराम से, लेकिन देखिए dt मत बनाइए, sin 2x dx अपॉन sin स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ऐसे कर लीजिए आराम से। देखिए कितना हो गया फॉर्मूला, हो जाएगा 0 to π/4 sin 2x, ठीक है ना। यहाँ पे dt बना देंगे, अगर sin स्क्वायर x को t माने हो तो 0 पे 0 आएगा, π/4 पे √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा अपॉन हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक। इसी को थोड़ा और सिंपलीफाई कर लीजिए, 0 to 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0 to 2 dt
टी अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1। अब इसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से, आराम से होता है, ठीक है ना। ऐसे ये रहे आपके क्वेश्चन। अब अगले दिन अगर आपके सिलेबस में डिटरमिनेंट्स प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट्स है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम पढ़ाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का इंटीग्रेशन लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ठीक। अब आप लोग जो भी सिलेबस डिडक्ट हुआ उसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा आप लोग, क्योंकि आगे कंपटीशन में भी आपको वर्क करेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।